हेलो एवरीवन। आज दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर अटेंड करेंगे। हमने जो कल पढ़ा था सरफेस का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने अपना टॉपिक कवर किया था एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। बेसिक हमने सारा आइडिया उसमें कवर किया था, टर्मिनोलॉजी क्लियर की थी, व्हाट इज़ अ एब्जॉर्बेट, व्हाट इज़ अ एड्सॉर्बेंट। उसी को आगे लेके उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जो जितना भी हमने कल कवर किया था उसी से ये पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे। एक आपका बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। हमने कल पढ़ा था एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन, उसी के बिहाफ पर एब्जॉर्प्शन। आपको पता है एब्जॉर्प्शन क्या था? बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसका पहला पॉइंट दैट इज बल्क फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन दैट इज सरफेस फिनोमेना। क्लियर है? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी यानी कि यूनिफॉर्म रेट के थ्रू होता है। इसमें सारा जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बट एड्सॉर्प्शन यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें हमने एग्जांपल देखा था स्पंज का यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से, इसमें देखा था हमने सरफेस के हिसाब से। ये है बल्क फिनोमेना। हमें पता है इसके दो कंपोनेंट हमने देखे थे, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। यहाँ पे हमने देखा था एड्सॉर्बेंट, एब्जॉर्ब। क्लियर है आपको? इसके अलावा और पॉइंट इसी के बिहाफ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें पता था कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, वो कैसा प्रोसेस है? नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, यानी कि इसमें ना तो हीट लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है। तो यानी कि नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। बट एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? एड्सॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कल कि ये कैसा है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। आपको पता है ये वाला हमें एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट? अपॉन सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है, बट एड्सॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। ये यूनिफॉर्म रेट से होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से होता है। इसमें एनर्जी का कोई इनटेक, कोई रिलीजिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, बट दिस इज द एक्सोथर्मिक। उसके बाद इंडिपेंडेंट अपॉन सरफेस एरिया, डिपेंडेंट अपॉन सरफेस एरिया। क्लियर है? ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है एड्सॉर्प्शन जो होता है, एड्सॉर्प्शन पे हम सरफेस पे नीचे एड्सॉर्बेंट, जिससे चिपकना होता है या जिससे कोई भी मॉलिक्यूल आके स्टिक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। तो यानी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट दोनों का इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने इसका एक कल वाले लेक्चर का क्विक रिवीजन लिया और हमने यहाँ पे क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, हम क्या कह रहे हैं? सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन टू टाइप्स का होता है। बट यहाँ पे हमने किसके बिहाफ पे बोला? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। इसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं एड्सॉर्बेंट। हमने क्या बोला? यहाँ पे दो टाइप का होता है एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, सेकेंड इज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। हमने एड्सॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किसके बिहाफ पे किया? हमने यहाँ पे किया कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के इंटरेक्शन से, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के इंटरेक्शन से
दो तरीका है, इसको हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव, सेकेंड इज अ नेगेटिव। अब समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होता कैसे है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बल्क, मैं किसकी बात कर रही हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बल्क इज लोअर देन सरफेस, is lower than surface, if concentration of bulk is lower than the surface, adsorption is called positive adsorption। हमने क्या बोला, if concentration of bulk is lower than surface, adsorption is called positive adsorption। इसी डेफिनेशन को अगर हम यहाँ कह दें, इफ अ कंसेंट्रेशन ऑफ बल्क इज हायर देन, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ बल्क इज हायर देन सरफेस एडसॉर्प्शन इज नोन एज नेगेटिव एडसॉर्प्शन, क्लियर है। हमने क्या कहा यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ अ कंसेंट्रेशन ऑफ बल्क, यानी कि सरफेस पे लगने वाला एडसॉर्बेंट के ऊपर जो पोर्शन जो स्टिक होता है, जो मॉलिक्यूल के ऊपर स्टिक होता है, दैट इज एडसॉर्बेट। उस इफ कंसेंट्रेशन ऑफ बल्क इज लोअर देन सरफेस एडसॉर्प्शन इज नोन एज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। यहीं पे अगर नेगेटिव की बात करें तो हम क्या सिर्फ चेंज करेंगे, लोअर की जगह पे यहां पर कर देंगे हायर और यहां पर हम कर देंगे क्या, नेगेटिव। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, बस हमने इसको डेफिनेशन को कैसे समझा, कंसंट्रेशन ऑफ बल्क। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बल्क से हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि एडसॉर्बेंट की सरफेस पे चिपकने वाला मॉलिक्यूल यानी कि एडसॉर्बेट, उसकी कंसंट्रेशन अगर हाई है तो दैट इज नेगेटिव और कंसंट्रेशन अगर लो है दैट इज पॉजिटिव। अब इसको हम दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव एडसॉर्प्शन होगा तो उसकी सरफेस पे, ये अगर हमारे एडसॉर्बेंट की सरफेस है तो अगर पॉजिटिव एडसॉर्प्शन होगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे, सॉल्यूट के। यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे, सॉल्यूट के। किस केस में हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव के अंदर। और यही चीज अगर हम नेगेटिव के अंदर बात करें तो नेगेटिव के अंदर जो यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो किसके प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट। किसके प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट। क्लियर है। हमने यहाँ पे आपसे क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा कंसंट्रेशन ऑफ बल्क इज लोअर देन सरफेस एडसॉर्प्शन इज नोन एज पॉजिटिव। यही डेफिनेशन में कंसंट्रेशन ऑफ बल्क इज हायर देन सरफेस, दैट एडसॉर्प्शन इज नोन एज नेगेटिव। बट हमने दूसरे वर्ड्स में ये भी कहा कि अगर सरफेस पे लगने वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के बिहाफ पे वहां पे हमें सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं, यानी कि वो किसका शो कर रहा है एग्जाम्पल, पॉजिटिव का, और ये किसका एग्जाम्पल शो कर रहा है, नेगेटिव का। क्लियर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। A process which involve both, क्या, a process in which involve both adsorption and absorption। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो और एडसॉर्प्शन भी हो रहा हो। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व बोथ प्रोसेस एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन is known as sorption, SORPTION। सॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत प्रोसेस साथ साथ चल रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल
डाइंग ऑफ फैब्रिक्स। नहीं समझ में आया? हम लोग अपने कपड़ों को डाई कराते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम गर्ल्स अपने दुपट्टों को मैचिंग के हिसाब से डाई कराते हैं। तो डाइंग इज अ प्रोसेस, मतलब कि अगर वाइट दुपट्टा या कोई भी दुपट्टा उस पर हम दूसरा कलर चढ़ा रहे हैं तो यानी कि वो उस कलर को एब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रोसेस के अंदर डाइंग मतलब क्या है? अपने फैब्रिक को रंगना। तो इस प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन बोथ प्रोसेस आर इंक्लूड, दैट इज नोन एज सॉर्प्शन। क्या बोल रहे हैं? सॉर्प्शन। इसके बाद एक टर्म और मैं बता रही हूँ, एक टर्म और आती है डिसॉर्प्शन। जैसा कि आपको पता है डी इज अ रिमूवल। तो डिसऑर्प्शन का मतलब क्या होता है, या डिसएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका हम क्या कह रहे हैं? रिमूवल। या हम इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल is known as डिसॉर्प्शन। अभी हमने क्या देखा है? सॉर्प्शन वो मॉलिक्यूल था, सॉर्प्शन वो प्रोसेस था जिसमें एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस इंक्लूड हो रहे थे, जबकि डिसऑर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कह रहे हैं? रिमूवल ऑफ एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हुआ है उसको ही हटाना, डी मतलब रिमूव करना, डी इज अ रिमूव। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल। क्लियर है? अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले आज हमने एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस चेक किया, फिर हमने सॉर्प्शन देखा, फिर हमने डिसऑर्प्शन देखा। ये क्या है? टर्मिनोलॉजी है। सॉर्प्शन का एग्जांपल आपको इजीली समझ में आया, डाइंग ऑफ फैब्रिक्स मतलब किसी भी फैब्रिक का रंगना। फिर उसके बाद आता है डिसऑर्प्शन। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आपको कल बताया था कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FAOA इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट इसके बीच में दोनों मॉलिक्यूल्स के, यानी कि हमारी दोनों लेयर्स के बीच में स्टिक होने वाले इंटरैक्शन के बिहाफ पे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे एड्सॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन। जो अभी इससे पहले हमने एड्सॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन किया था, अब हम यहाँ पे किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? लगने वाले फोर्स के बिहाफ पे या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे। तो हम ये कहते हैं कि 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फिजी, आपने अभी फिजी और आपने इसके बाद पढ़ा था सॉर्प्शन यानी कि फिजियोप्शन। नेक्स्ट केमिसॉर्प्शन। फिजियोप्शन या केमिसॉर्प्शन क्या है? अनदर एड्सॉर्प्शन का ही एग्जांपल है, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि इसका 2 टाइप से फिर से फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसके बिहाफ पे? डिपेंडिंग अपॉन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल। डिपेंडिंग अपॉन या हम कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल। इसके बीच की नेचर या इसके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर हम फिजियोप्शन या एड्सॉर्प्शन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फिजियोप्शन और केमियोप्शन। आपको स्पेलिंग से या टर्मिनोलॉजी से समझ में आ रहा है? दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल, दैट इज बेस्ड ऑन केमी, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये किस पे बेसिकली बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? केमिकल बॉन्ड।
इसके अंदर लगने वाला इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। जबकि फिजिकल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपको पता चल रहा है, इसके लिए सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? वैन डर वाल। यानी कि इसके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, इसके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि हमारी अगर सॉलिड सरफेस, ये हम मान रहे हैं सॉलिड सरफेस, और ये हमारा मान रहे हैं हम मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो, अगर ये फिजिकल का पार्ट, फिजी ऑप्शन का पार्ट है, तो इसमें बीच में जो होगा वो किसके थ्रू होगा? वैन डर वाल के थ्रू। और अगर यही चीज हम अगर इसी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन केमिकल बॉन्ड के थ्रू होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सॉलिड सरफेस के बीच में इंटरेक्शन में? केमिसॉर्प्शन। ये हमें सिर्फ जो अभी टर्म से या नाम से पता चल रहा है कि ये किस पे बेस्ड है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो यहाँ पे फिजी ऑप्शन में कैसा वो होता है? वैन डर वाल, जो सबसे वीकेस्ट है, यानी कि वीक है। और केमी ऑप्शन का मतलब यहाँ पे ये केमिकल बॉन्ड, यानी कि ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है आपको? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये यहाँ पे किसके बिहाफ पे बताया मैंने? इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे, जो वैन डर वाल और जो वीक। अब हम यहाँ पे एक टर्म्स और ले रहे हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हमें पता है फिजियोप्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन में यहां पर हम ये कह सकते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? हमारी सरफेस पे लगने वाले मॉलिक्यूल, अगर हम उसके लिए कह रहे हैं वन मॉलिक्यूल को स्टिक करने में जितनी एनर्जी, आपको पता है ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, जितनी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है, जितनी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इसके लिए होता है 40 to 80 किलो जूल पर मोल, और यही केमी एब्सॉर्प्शन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसके लिए होता है 80 to 200 किलो जूल पर मोल। यानी कि इसमें इस केमी एब्सॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन के अंदर निकलने वाली एनर्जी या हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितनी होती है? 80 to 200। क्लियर है? अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स पढ़े। क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट कि फिजी ऑप्शन में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वैन डर वाल। वैन डर वाल बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। केमिकल ऑप्शन में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड, जो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस देखा। उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं फिजी ऑप्शन और केमिकल एब्सॉर्प्शन के अदर पॉइंट। फिजी ऑप्शन का एक नज़र दे सकते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है? रिवर्सेबल। कैसा होता है? रिवर्सेबल। जबकि ये प्रोसेस कैसा होता है? इरिवर्सेबल। क्लियर है? हमने क्या बोला? ये प्रोसेस कैसा होता है? इरिवर्सेबल। यानी कि केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन एक बार होने के बाद उसको दोबारा उस मॉलिक्यूल से हटाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, दैट इज इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल प्रोसेस कैसा है? जो A to B चेंज हुआ फिर B to AB कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल फिजी ऑप्शन में आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ये कैसा होता है? रिवर्सिबल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम ये कहते हैं फिजी ऑप्शन जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है? मोनोलेयर्ड। फिजी ऑप्शन जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये कैसा होता है? मल्टीलेयर्ड। सॉरी, जो ये प्रोसेस होता है ये कैसा होता है? मल्टीलेयर्ड। और ये कैसा होता है? मोनोलेयर्ड। मल्टीलेयर और मोनोलेयर्ड का मतलब, अगर कोई हमारा एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, उसके बाद हमने एक सरफेस पे काम किए, एक सरफेस पे आके एड्सॉर्बर स्टिक हो गया, तो इसके बाद अनदर सरफेस पे भी मॉलिक्यूल अगर स्टिक हो रहा है, यानी कि एक ही एड्सॉर्बेंट के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर बन रही है, तो उसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मल्टीलेयर्ड। बट हमारा ये प्रोसेस कैसा होता है? मोनोलेयर्ड।
कैमी कैसा होता है? मोनोलेट, एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहां पे फर्स्ट, अगर हम किसी मॉलिक्यूल को स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक हम ये कह सकते हैं फिजियो ऑप्शन में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमी ऑब्जर्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता है। क्यों? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो थर्ड वन न्यू सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म होता है, जबकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब मैंने यहां पर एक नाम लिया है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होता है क्या बेसिकली? जब भी हम, अगर आप एक चीज समझो, यहां पर हम चारकोल के पीसेस पड़े हैं, ठीक है, दैट इज पीसेस ऑफ चारकोल। ये चारकोल के पीसेस, और यहां पर पड़ा है आपके पास पाउडर चारकोल, ठीक है, फाइन पाउडर चारकोल। तो अगर चारकोल पाउडर्ड फॉर्म में है तो यानी कि वो एड्सॉर्प्शन जल्दी करेगा, यानी कि रिएक्शन पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से करेगा। इसी को हमने बोला एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपनी रिएक्शन के हिसाब से हमने उसको उस फॉर्म में यूज करा जिस फॉर्म में वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है? अगर हम इसको पहले ब्रेक कर ले, ग्रिंड कर ले, या दूसरा हम कह दें कि हम इसको क्या प्रोवाइड कर दें? हीट प्रोवाइड कर दे, या इसको बर्न कर दे। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, क्लियर है, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उस पर एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। एक और इसके एग्जांपल की समझ सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक बकेट में पानी है, ठीक है, हमारे पास एक बकेट में पानी है, और यही अगर हम कहते हैं कि फ्लोर पे इस पानी को हमने फैला दिया, जितना पानी यहाँ पे था उतना पानी यहाँ पर है, ठीक है, बट सन रेस के पड़ते ही ये वेपोराइज जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये वेपोराइज जल्दी होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। जब ये बकेट में पानी था, यानी कि इसके इतने सरफेस एरिया में था, और जब इसको फर्श पे या फ्लोर पे डाल दिया तो ये इस सरफेस एरिया में आ गया, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी, एब्जॉर्प्शन की रेट भी बढ़ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम ये कहते हैं कि एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, इसीलिए जब ये पीसेस के फॉर्म में है तो इसका एड्सॉर्प्शन स्लो है रेट, और जैसे इसका यहाँ पर हमने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, ग्रेन फाइनल कर लिया, तो ये इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। क्लियर है? उस एग्जाम्पल को हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि सरफेस एरिया बढ़ने से सनरेज इस पे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी, ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, तो इसका मतलब ये एड्सॉर्ब होगा। एड्सॉर्प्शन यहाँ पे हम कहेंगे वेपोराइज होगा, यानी कि ये इजिली वेपोराइज होगा एज कंपेयर टू बकेट, जो पानी बकेट में है उससे कंपेयर। इसी तरह से हम यहाँ पे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, बट फिजियो ऑप्शन के अंदर कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिजियो ऑप्शन के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिस्ट ऑप्शन के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। एक बार आप यहां तक देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। फिजियो ऑप्शन कैसा होता है? इसका अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये लो टेम्परेचर पे होता है। कैसे पे होता है? लो टेम्परेचर। जबकि केमिस्ट ऑप्शन के लिए सारे टेम्परेचर फेयरेबल है। सारे टेम्परेचर का मीनिंग हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फिजियो ऑप्शन के लिए लो टेम्परेचर, यानी कि LT, दैट इज लो टेम्परेचर।
अभी तक में फिजिकल और केमिकल के हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे बोला, सबसे पहले हमने किसके बिहाफ पे बताया, बॉन्डिंग के बिहाफ पे। बॉन्डिंग में फिजियो ऑप्शन में कैसा होता है, बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, जबकि उसमें क्या होता है, केमिज ऑप्शन के अंदर केमिकल बॉन्ड होता है। एड्सॉर्प्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। उसमें केमिज ऑप्शन के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, बट इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। हमने क्या बोला, इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। केमिज ऑप्शन में एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्लियर है? ये किस पे होता है, हमने बताया लो टेम्परेचर पे। या हम ये कह सकते हैं डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? इसके दैट प्रोसेस इज नॉट स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, जबकि वो स्पेसिफिक होता है। इसका एग्जाम्पल हम यहां पे कह सकते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, या एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल भी लिख सकते हैं। आपको पता है जो माइंस के अंदर मास पहना जाता है उसमें बाहर बहुत सारी पॉल्यूटेड एयर्स होती है। पॉल्यूटेड एयर्स वो चारकोल अपने पास क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो उसका आउटर मास के ऊपर का पोर्शन होता है उस पर चारकोल फिल होता है। जो चारकोल बाहर वाली या जो आउटर में इन्वायरमेंट में गैसेस है उसको क्या करता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो हमारे अंदर इनटेक ना हो। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं फिजियो ऑप्शन का एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल। केमिकल के अंदर की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में, निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम। हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, H2 रिएक्ट करता है। इसी में एक एग्जांपल हम ये रख सकते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन से एक रिएक्शन हुई, हमने हाफ ऑफ O2 चेंजेस हो गए, क्या बना, CO। हमें पता है यहाँ पर अगर हमने कार्बन की एक आइसोमेरिक फॉर्म ले ली, कार्बन की आइसोमेरिक फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्या लिया, ग्रेफाइट। क्या लिया, ग्रेफाइट। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेफाइट पर ऑक्सीजन लग रही है, हमें कह रहे हैं ग्रेफाइट पर ऑक्सीजन लग रही है, भैया ग्रेफाइट से ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्साइड बनना चाहिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कार्बन से पहले क्या कर रहा है, उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CO। यानी कि ग्रेफाइट की सरफेस पे जो यहाँ पे एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे सोक करेगा वो क्या होगा, CO गैस। क्या होगा, CO गैस। ग्रेफाइट की सरफेस पे CO गैस सोक करेगी, यानी कि हमारा एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल हुआ। अगर हम यहाँ पर अलग करना चाहें तो हम इन दोनों को यहाँ पर अलग कर देंगे। मीन्स हम CO को अलग करेंगे, गैस को, और ग्रेफाइट को यहाँ पर हम अलग कर देंगे। बट क्या CO से हम यहाँ पर ऑक्सीजन को अलग कर पाएंगे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएंगे। जबकि हमने एग्जांपल में क्या बोला, ग्रेफाइट का ऑक्सीजन से रिएक्शन, बट ग्रेफाइट ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा, वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कार्बन से। कार्बन से रिलेट करके फिर वो किससे इंटरेक्ट करता है, ग्रेफाइट से। तो हम यहाँ पे एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल किसका हुआ, CO का। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो CO और ग्रेफाइट मॉलिक्यूल तो अलग हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन हमें वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए भी हमने यहाँ पे अभी आपको एक वर्ड बोला था कि केमिकल एब्सॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, इररिवर्सिबल। कैसा होता है, इररिवर्सिबल। और फिजिकल एब्सॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल। क्लियर है? यानी कि जिस सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो प्रोडक्ट फिर से वापस दोबारा रिएजेंट या सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है। यहाँ पर फिजियो ऑप्शन और केमियो ऑप्शन के अंदर के बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे डील कर दिए मैंने। इसका एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल एक हमने जनरल एग्जाम्पल समझाया, कार्बन के आइसोमेरिक फॉर्म को ले लिया, किसको लिया, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट के ऊपर रिएक्शन करके दिखाया। यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए।
अभी आपने क्या डिस्कस किया? सॉर्प्शन। फिर आपने क्या डिस्कस किया? डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब रिमूवल ऑफ सॉर्प्शन। आपने दो क्लासिफिकेशन पढ़े। दो क्लासिफिकेशन किस किस के बेस पे? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बेस पे, जिसमें कि हमने इसको डिवाइड किया था। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के बेस पे। फिर हमने आपका यहाँ पे नेक्स्ट ट्राई किया, हमने यहाँ पे जो हमने बताया आपको वो बताया फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। इसके बीच में कुछ टर्म्स यूज हुए जैसे कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो आपको समझाया। एक हमने यहाँ पे एक टर्म लिया सॉर्प्शन और फिर क्या लिया? डिसॉर्प्शन। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एक क्विक रिवीजन लिया था किसका? डिफरेंस बिटवीन बाय एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पर आता है फिजिसॉर्प्शन और केमी एब्सॉर्प्शन के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आपके पास इन पॉइंट्स को लिखा हुआ है, कोई समझ क्लियर है? फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन का मेन पॉइंट फिर से बोल रही हूँ कि हमने यहाँ पे किसके बिहाफ पे बताया? फिजिकल बॉन्ड के बिहाफ पे, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड के बिहाफ पे, इसका केमिकल बॉन्ड के बिहाफ पे। सॉर्प्शन जिस प्रोसेस के अंदर एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों होते हैं। डिसॉर्प्शन यानी कि रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल, किसके से रिमूव करोगे? एड्सॉर्बेंट या सरफेस से। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, इसमें हमारा पहला आपको पता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, आपको पता है कि हमारा एड्सॉर्प्शन किस में होता है? एड्सॉर्बेट या फिर एड्सॉर्बेंट। तो इसमें हमारे पास एक फर्स्ट आएगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि वो फैक्टर्स जो इस पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें क्या है? एड्सॉर्बेंट। फिर दूसरा एड्सॉर्बेट। थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, प्रेशर या फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर हमारे अंदर यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आइसोथर्म्स आती हैं, लैंग्यूमर या फ्रेंडिश, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फैक्टर उसी के संग डील होता है आइसोथर्म्स के साथ। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। कौन कौन से हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, प्रेशर आइसोथर्म और टेम्परेचर। इसकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। एक बार इसको पढ़ के देख लीजिएगा। आज के टॉपिक पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमी अब्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया ग्रेफाइट, चारकोल, पाउडर चारकोल या ग्रेन चारकोल, इसमें क्या डिफरेंस है। जो इसके साथ में और डिस्कस किया था वो क्या था हमने? एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर, कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ओके।